खान केमिस्ट्री क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं खान केमिस्ट्री वाला अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जंतुओं में जनन। अब जनन, सबसे पहले जनन क्या होता है? आपने देखा कि जनन आज इस पृथ्वी पर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये जनन के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। आपको कुत्ते के जो बच्चे हैं, पिल्ले, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो जनन के माध्यम से ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस पृथ्वी पर जनन जरूरी, बहुत आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है? अपनी जाति और वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्या है? आवश्यक है। अब जनन क्या होता है? जनन होता है जन्म देना। जनन क्या होता है? जन्म देना। अब जनन की बात करें, जनन क्या है? वयस्क जीवों के द्वारा, वयस्क जीवों के द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। वयस्क जीवों के द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यह परिभाषा आपको याद रखनी है कि वयस्क जीवों के द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब अपनी बात करें, अब जनन क्यों आवश्यक है? आगे वाला क्वेश्चन अपना आ जाए कि जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? तो अपनी जाति आवश्यक है। आप क्यों आवश्यक है, ये मान लो क्वेश्चन आ जाए, तो इसका आंसर होगा कि अपनी जाति और अपने वंश को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जनन क्या होता है? आवश्यक होता है। यानी पहला आपसे पूछे जनन की परिभाषा, कि जनन की परिभाषा क्या है, तो आपने क्या लिखनी है? वयस्क जीवों के द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब जैसे जनन के अंदर जैसे कुत्ते के द्वारा अपने बच्चे उत्पन्न करना, ठीक है, बिल्ली के द्वारा अपने बच्चे उत्पन्न करना, वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन क्यों आवश्यक है? आगे वाला क्वेश्चन अपना, जनन क्यों आवश्यक है? अपनी जाति और वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्या है? आवश्यक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार का है? जनन कितने प्रकार? जनन के प्रकार। अब प्रकार की बात करें तो प्रकार मुख्य रूप से दो ही है। कौन सा है? एक तो है अलैंगिक जनन, और दूसरा है लैंगिक जनन। ये दो प्रकार है। एनसीईआरटी में ये दो प्रकार लिखे गए, आपकी बुक में, 8th क्लास की बुक में दो प्रकार के, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये दो है। उसके बाद और भी होते हैं, वैसे जनन कायिक जनन है, ठीक है, और उसके बाद अनिषेक जनन है जो केले में होता है, वो भी होती है। तो अपने ये ध्यान रखना है कि अपनी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रही है, जंतुओं में जनन। आपको पहला सिस्टम मैंने बताया, पहला क्या क्वेश्चन बताया कि जनन की परिभाषा क्या है, तो वयस्क जीवों के द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन क्यों आवश्यक है? अपनी जाति और वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्या है? आवश्यक है। उसके बाद जनन के प्रकार कितने? दो प्रकार है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अपने बात करें, इसके अलावा वैसे देखें 4 प्रकार की, एक तो कायिक जनन, वो होता है एक अनिषेक जनन, जो अपनी बुक में है नहीं। इट्स ओके। तो आप हमारा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छा कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे दे सकें।